अगर आप या आपका कोई फ्रेंड ये कहता है कि मार्केट बहुत खराब है बिकॉज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने उसको खराब कर दिया है, या बड़ी कंपनी या बड़े जायंट्स आ गए इसके कारण हम कमा नहीं पा रहे हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए है। यहाँ हम एक ऐसी रिटेल चेन की बात कर रहे हैं जिसने अमेजोन को हराया है, जो बहुत नीचे जाके फिर काफ़ी ऊपर उठा है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो उन्होंने किया है वो आप भी अपने बिजनेस के साथ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, आई एम पुष्पेंद्र सिंह, योर बिजनेस ग्रोथ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बाय की। ये एक रिटेल चेन है यूएस और कनाडा में, और इसने भी एक बहुत बड़ा झटका झेला था 2012 के आसपास। 2011-12 का समय वो था जब अमेजोन बहुत सारे बिजनेसों को बुरी तरह से पीट रहा था। लोग शोरूम पे जाते थे, जाने के बाद प्रोडक्ट देखते थे और फिर अमेजोन से बाय करते थे बिकॉज बहुत सस्ता मिल रहा था। और इसी समय बेस्ट बाय को ही घाटा होना शुरू हो गया था। 2012 में इनके शेयर का प्राइस 50% डाउन हो गया था, मतलब 100 रुपए से सीधे 50 रुपए पे आ गए थे। टीम छोड़ के जा रही थी, 80% सेंटर लॉस में थे और लोग इनके यहाँ से बाय नहीं कर रहे थे। एक्सपर्ट्स ने और मीडिया ने कहना शुरू कर दिया था इट्स अ डाइंग जायंट, या तो ये मर जाएगा या कोई इसे एक्वायर कर लेगा। तभी इन लोगों ने सोचा कि हमें एक बार और ट्राई करना चाहिए, एंड दे हायर्ड ह्यूबर्ट जॉली एज अ सीईओ। ये एक और मजाक का मुद्दा बन गया था मार्केट में बिकॉज ह्यूबर्ट जॉली इज नॉट फ्रॉम रिटेल इंडस्ट्री, ही वॉज फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी। और लोगों को लग रहा था ये क्या करेगा, इस टाइम इनको पैसा बचाना चाहिए, ना कि एक नया सीईओ रखना चाहिए। बट ये डिसीजन के लिए काफ़ी सही रहा। जब ह्यूबर्ट जॉली आया तो सबने कहा कि सबसे पहले कुछ लोगों को बाहर निकालेंगे, कुछ सेंटर बंद करेंगे। पर ह्यूबर्ट जॉली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ये किया कि कंपनी के ऑफिस में बैठ के स्ट्रेटजी बनाते रहे, ये बाहर गए। अगले 6 महीने तक कॉपी और पेन लेके अलग अलग स्टोर पे बैठे और सब कुछ नोटिस किया। सेल्स वालों से बात करी, कैशियर से बात करी, कस्टमर को देखा, चेक किया कि माल बिकता कैसे है, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। अपनी टीम से पूछा कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, अपनी टीम से बात करी कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। कुछ टीम मेंबर्स ने बताया कि सर हम तो एक शोकेस बन गए हैं, लोग आते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं और जाके अमेजोन से ले लेते हैं। इन्होंने सारा डेटा गैदर किया और फिर कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए। इन 6 महीने में इनको समझ में आया कि टीम डीमोटिवेटेड है पर लॉयल है। अगर उन्हें कोई सुने, जो कि अभी कोई नहीं सुन रहा है, तो हो सकता है कोई अच्छा कर सके। अगर उन्हें ट्रेन करें तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट में प्राइस ज़्यादा है अमेजोन के हिसाब से इनके, जो इनका एक बड़ा प्रॉब्लम था। और तीसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जो बाय करते समय हेल्प चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं। आफ्टर 6 मंथ जो इन्होंने पहला काम किया वो किया टीम ट्रेनिंग पे फोकस। टीम को 3 चीजों के लिए ट्रेन किया। पहला, प्रोडक्ट एक्सपर्टीज। हर टीम मेंबर को जो कस्टमर से बात कर रहा है उसे प्रोडक्ट के बारे में सारा नॉलेज होना चाहिए ताकि वो एक सही प्रोडक्ट दे सके। दूसरी चीज की ट्रेनिंग दी गई वो थी कंसल्टेटिव सेलिंग, मतलब सही क्वेश्चन पूछना ताकि पता कर सके कि कस्टमर की नीड क्या है और उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट बताना। इससे होता क्या था, पुश सेल बंद हो गई, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट जाने लगे। लास्ट ट्रेनिंग दी कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पे और एम्पैथी की, सो दैट कस्टमर को लगे कि ये मेरे दोस्त हैं, उनको यहाँ आकर वाव एक्सपीरियंस मिले। और ये तीनों ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अभी भी कहता हूँ, आप किसी भी बिजनेस में हैं, अगर आप अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, तो 110% पहले से बेहतर रिजल्ट होंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये करी कि टीम का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए टीम को एम्पावर किया। सबसे पहले उनसे फीडबैक लेना स्टार्ट किया और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट किया। दूसरा, उन्होंने उनको एक पर्पस दिया कि वी आर नॉट हियर फॉर सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वी आर हियर फॉर एनरिचिंग पीपल्स लाइफ। हम उनको सही प्रोडक्ट दें, उनकी लाइफ इजी करें। और तीसरी चीज, उनको दिया फ्रीडम इन बाउंड्री, कि वो थोड़े बहुत डिसीजन ले सकते हैं, कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं, हाथों हाथ कुछ चीजें साथ में जोड़ सकते हैं अगर उनको समझ में आ रहा है कि कस्टमर सही है। और इन तीनों चीजों से टीम को एनर्जी मिली। और ये मैं आपको भी कहूँगा, अगर आपकी टीम से आप काम करना चाहते हैं तो उनको अथॉरिटी भी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी भी दीजिए। अगर आप उनको सिर्फ और सिर्फ टास्क देंगे और अथॉरिटी नहीं देंगे तो एक मजदूर बन जाएंगे, एक लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। अब तीसरा प्रॉब्लम था प्राइस का। तो सबसे पहला काम किया गया, इंटरनल प्राइस मैच पॉलिसी बनाई गई। इसका मतलब कि आप ऑनलाइन प्राइस चेक करें और अपने प्रोडक्ट के प्राइस उतने ही रखेंगे हर सेंटर में। दूसरा, कस्टमर को बोला गया कि हम आपको प्राइस मैच गारंटी देते हैं। आप ऑनलाइन किसी भी स्टोर के प्राइस से हमारा प्राइस मैच करेंगे, हम बराबर या कम में ही देंगे। और इसका फायदा हुआ, कस्टमर वापस आना शुरू हुए। तो कई बार हो सकता है मार्केट में कंपटीशन ज्यादा और सेम प्रोडक्ट का आपके पास है, तो आपको प्राइस कम करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कस्टमर खो देंगे। लेकिन प्राइस कम करने का मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट कम कर रहे हैं। प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हैं, जो मैं आपको अगले पॉइंट में बता रहा हूँ। अब उनको ये समझ में आ गया था कि प्रॉफिट कहीं और से निकालना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला काम इन्होंने किया, इन्होंने रिपेयर किए ब्रोकन सिस्टम। जहां जहां डिले हो रहा था, चीजें
ज़्यादा लोगों से हो रही थी उनको सही किया, प्रोसेस इंप्रूव करे सो दैट कम लोगों से सेम काम हो सके। दूसरा, 1 डे डिलीवरी गारंटी देना स्टार्ट किया। उस टाइम पे अमेजोन ऐसी कोई गारंटी नहीं देता था और 1 डे डिलीवरी का ही एक्स्ट्रा चार्ज भी ले लेते थे। यूएस के अंदर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, ना तो इंस्टॉलेशन ना डिलीवरी। इन्होंने साथ में इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस जोड़ा सो दैट लोग ज़्यादा इनसे बाय करें। चौथा काम इन्होंने किया, इन्होंने वेस्टेज कम किया। जहाँ जहाँ इनका वेस्टेज हो रहा था, वो हो सकता है इनके मटेरियल में हो, कंपनी में हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, उन सबको रिड्यूस किया। और पांचवा, जो ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो रहा था उस डैमेज को कम किया। बहुत सारी टीवी जा रही हैं और एक झटका लगा तो बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं, तो पैकेजिंग पे ध्यान दिया। इन सब चीज़ों से इन्होंने पैसा बचाना स्टार्ट किया सो दैट ये प्राइस मैच कर सके। तो आप भी समझिए आप कितना ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पर अगर आप प्रोसेस इंप्रूव करेंगे, आप अपने ऑपरेशंस पे ध्यान देंगे, तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ पैसा बचाने की जगह मिलेगी जो आपका प्रॉफिट बनेगा। और जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट से प्रॉफिट आता है ना, वो आपका कॉम्पिटिटर कभी नहीं कमा सकता। और जो लास्ट चीज इन्होंने करी वो करी कि अपने आप को अमेजोन से अलग दिखाया, डिफरेंशिएट किया कि वी आर नॉट अ कॉम्पिटिटर ऑफ अमेजोन, वी आर टोटली डिफरेंट। लाइक आईफोन को आप बाकी एंड्रॉइड से कभी कंपेयर नहीं करते, वो इन्होंने किया। इन्होंने कहा हमारे पास फिजिकल सेंटर है, आप आइए एक्सपीरियंस करिए प्रोडक्ट कैसे है। हमारे पास एक्सपर्ट हैं जो आपको सही राय देंगे ताकि आपका पैसा ही बचे और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। हम आपको 1 डे डिलीवरी दे रहे हैं, हम आपको साथ में इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, हम आपको मेंटेनेंस के भी ऑप्शन दे रहे हैं जो कि अमेजोन कभी नहीं दे पाएगा। साथ में इन्होंने फोकस किया नॉन टेक पर्सन्स को, जो 40, 50, 60 वाले थे जिनको ई कॉमर्स पे बाय करना थोड़ा मुश्किल था, उनको इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया सो दैट उनके पास आ सके और इनके साथ जुड़े रहें। और इन सब चीज़ों से इन्होंने अपने आप को अमेजोन से अलग दिखाया। तो अगर आप अपनी पोजीशन मार्केट में चेंज करते हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक अलग कस्टमर मिलेगा, नया कस्टमर मिलेगा और आपके उस कस्टमर को कोई और नहीं ले जा सकता। तो चेंज योर पोजीशन, डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। इन सभी चीज़ों का रिजल्ट 2 साल के अंदर दिखा। इनका एट्रिशन रेट हाफ हो गया। इनका शेयर प्राइस था वो 2 साल के अंदर 198% बढ़ा, मतलब डबल के आसपास। जो ऑपरेशनल इनकम थी, जो बिजनेस को चलाने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, वो भी 2012 से डबल से ज़्यादा हो गए इनके पास, जो इनके लिए एक तरीके से प्रॉफिट था। सारे सेंटर प्रॉफिट में आ गए एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बेस्ट बाय इसलिए नहीं बचा बिकॉज इन्होंने किसी से पैसा ले लिया या लोगों को बाहर निकाल दिया। बेस्ट बाय इसलिए बचा बिकॉज ये कस्टमर फोकस्ड हुए, टीम फोकस्ड हुए, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाया और साथ में कुछ बोल्ड डिसीजन लिए। और हर बिजनेस अपने आप को ग्रो कर सकता है अगर वो अपना सोचने का तरीका चेंज करे, कस्टमर पर फोकस करे और टीम की सुनना शुरू करे। तो अब आपके लिए 3 क्वेश्चन जो आपके बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आप अपनी टीम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकें। दूसरा, ऐसा कौन सा ब्रोकन सिस्टम या प्रोसेस है जिसको आज आप सही करते हैं, इंप्रूव करते हैं, अगले 30 दिन में इंप्रूव करते हैं तो आपका बिजनेस और अच्छा हो पाएगा। और तीसरा, किस तरीके से आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिख सकते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। इन तीनों पे काम करिए, मैं गारंटी देता हूँ बिजनेस में ग्रोथ और मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।